इस एपिसोड की शुरुआत होते है हम देखते हैं एक गेट को जहाँ पर सारे जानवर भाग के आ रहा था। उस गेट को देखते हुए हमारे बंदा कहने लगता है ये कैसा गेट है। इस गेट का एनर्जी तो हमारे विलेज में मौजूद उस स्टोन का एनर्जी जैसा फील हो रहा है। हम देखते हैं हमारे बंदे के पीछे उन सेक्ट का लोग पड़ा हुआ है और उनका जस्ट पीछे ही था डार्कनेस। हम देखते हैं हमारे बंदा तेजी से जंप मारते हुए एक बड़ा सा पक्षी का पैरों में लटक जाता है और वो बर्ड उस गेट के अंदर घुस जाता है। हम देखते हैं वो सेक्ट का लोग तेजी से बढ़ रहा था और उसके पीछे ही डार्कनेस तेजी से आ रहा था, लेकिन उनमें से एक बंदा डार्कनेस से चपट में आ जाता है। फिर हम देखते हैं वो डार्कनेस गेट में जाके टकरा जाता है। हम देखते हैं उस गेट के अंदर उनमें से एक बंदे का हाथ में दूसरे बंदे का हाथ था और वो बंदा उस हाथ को अंदर खींचने लगता है, लेकिन जब ये बंदा अंदर खींच के लाता है तब हम देखते हैं उस बंदे के शरीर में कुछ था ही नहीं, वो पूरे के पूरे स्केलेटन था। ये देख के सारे लोग चौंक गया था और इस बंदी को तो फटके चार हो गई थी। अब ये बंदा आके इस बंदी को संभालने लगता है और बोलता है कि हमारा भाई डीमन से फाइट करते हुए शहीद हो गया। अब ये बंदा हमारे बंदे के बारे में बोलते हुए कहता है वो बच्चा भी यहाँ पर है, उसने जानबूझ के हमें यहाँ पर लेके आया ताकि वो हमें डीमन के हाथे मार पाए। हम उसे इतनी बुरी मौत देंगे कि वो कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुन के हमारे बंदा उस बर्ड से नीचे उतर जाता है और बोलने लगता है तुम्हारे अपने खुद की गलती की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। मैं तो तुम लोगों से अपना जान छुड़ा लिया था, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों आए। ये बात सुन के ये बंदा कहने लगता है सीनियर आप मुझे बस हुक्म दो, मैं इस बंदे को काट के रख दूंगा। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा उसे रोक लेता है और हम देखते हैं कि हमारे बंदे के आसपास सारे के सारे जानवर घेर के रखा हुआ है और ये सारे जानवर उन लोगों के ऊपर गुस्सा होने लगता है। ये सब देखते हुए ये बंदा कहने लगता है ये सारे के सारे जानवर इस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर हमने यहाँ पर कुछ किया तो ये जानवर हमें छोड़ेगा नहीं। लगता है ये लोग यहाँ पर एक रूल्स बना के रखा है कि यहाँ पर कोई किसी को अटैक नहीं करेगा। हम देखते हैं वो बंदा जब तलवार अंदर रखता है तब सारे के सारे बीच शांत हो गया था और अपने अपने जगह जाने लगता है। ये चीज देख के हमारे बंदा भी समझ गया था और बोलने लगता है मैं इस जगह पर सेफ हूँ, कोई मुझे यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर ये लोग गुस्से में था और सोचने लगता है एक बार सुबह होने दे, सबसे पहले हम तुम्हें ही मारेंगे। फिर हम विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर स्पीड गन पर हर जगह हमारे बंदे को ढूंढ रहा था लेकिन उसे नहीं मिलता। वो दादी के पास आके बोलता है कहीं पर भी मोर नहीं है। हम देखते हैं दादी भी बहुत ज्यादा टेंशन कर रही थी और बोलने लगता है मुझे इस स्टैचू को उठा के मोर को ढूंढने जाना चाहिए। ये बात सुन के विलेज चीफ कहने लगता है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मोर किस डायरेक्शन में गया है और तुमने उसे बता दिया होगा कि अंधेरे होने पे उसे क्या करना चाहिए, तो उसे वो सब सीखने दो। लेकिन हम देखते हैं हमारा दादी फिर भी हमारे बंदे के लिए टेंशन कर रहा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे बंदा अपने हरकतें चालू कर देता है। वहाँ पर वो एक गुलेल भी बनाया था और उस गुलेल पे पत्थर लगा के चेक करने वाला ही होता है। तभी उसे उन डिसेबल का आवाज आता है और वो छुप के उनका बातें सुनने लगता है। हम देखते हैं वो बंदी घूमते घूमते एक स्टोन के पास आ गया था और उस स्टोन को देखते हुए वो अपने सीनियर ब्रदर को बुलाता है। उसका सीनियर ब्रदर वहाँ पर आके उस स्टोन को देखते हुए कहता है लगता है ये वही जगह है जिसके बारे में हमें मास्टर बोला था। इस जगह को किंगडम ऑफ गॉड कहा जाता है। अगर ये जगह वही है तो यहाँ पर वो वाला ट्रेजर भी होना चाहिए और यहाँ पर किंगडम ऑफ गॉड का फाउंडर भी होना चाहिए। यहाँ पर हमारे बंदा उनके बातें सुनते हुए कहता है किंगडम ऑफ गॉड, इसके बारे में मैंने तो सुना है, ये असल में एक एंशियंट जगह है। फिर हम देखते हैं वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़की का चीखने का आवाज आता है और ये सुन के वो लोग डर गया था और वहाँ पर भाग के जाने लगता है। हम देखते हैं वो लड़की सही सलामत है। हम देखते हैं वो लोग एक डेंजरस जगह पे आ गया था जहाँ पर हर जगह स्केलेटन और स्केलेटन है और वो लोग कहने लगता है ये जगह एंशियंट टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है और पता नहीं इन सबको कौन मारा। मुझे लगता है इन लोगों को मारने के टाइम पे इन लोगों को हिलने का भी वक्त नहीं दिया गया था। मुआर भी ये सब देख के शॉक हो गया था और सोचने लगता है इन लोगों को कौन मारा होगा। फिर हम देखते हैं वो लोग एक जगह पर आ गया था जहाँ पर सारे के सारे स्केलेटन के हाथ में एक एक ट्रेजर था और उनके सेंटर में एक स्केलेटन था जिसके हाथ में 2 ट्रेजर था। अब उन ट्रेजर को देखते हुए कहता है लगता है मास्टर इन ट्रेजर के बारे में ही बात कर रहा था और मुझे लगता है इन ट्रेजर का कीमत इतना ज्यादा है कि हमारे सेक्ट के सारे ट्रेजर इसके सामने कुछ भी नहीं। अगर ये ट्रेजर हम हासिल कर पाए तो हमारे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अब उनका सीनियर ब्रदर इस बंदे से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस ट्रेजर को अपने हाथों से लाओ। ये बात सुन के इस बंदे को भी समझ में आ गया था सीनियर ब्रदर उसे बलि का बकरा बना रहा है, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं था और इसकी वजह से वो ट्रेजर को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये चीज देख के हमारे बंदा टेंशन में आ गया था और सोचने लगता है अगर उन लोग ये ट्रेजर को हासिल कर लिया तो ये लोग इस ट्रेजर का ट्राई सबसे पहले मेरे ऊपर ही करेगी, तो मैं इसे हर किस इस ट्रेजर को हासिल करने नहीं दूंगा। हम देखते हैं ये बंदा जब भी उसके पास जाता है तभी वो डर जाता है और इसको सीनियर ब्रदर से कहने लगता है मैंने अभी अभी देखा कि ये स्केलेटन अभी मूव किया। अब ये बंदा कहने लगता है ये स्केलेटन है, इसके अंदर जान नहीं है, तो ये कैसे भला मूव हो सकता है। अब इस बंदे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और इसकी वजह से ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब ये बंदा
बंदा ट्रेजर को हासिल करने ही वाला होता है, तभी उस स्टेलिन का दूसरे हाथ में जो ब्रश था वो इस बंदे को जकड़ लेता है। ये चीज देख के सब लोग डर गया था। हम देखते हैं ये ब्रश धीरे धीरे इस बंदे को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और उस पे इतना प्रेशर डालते हैं कि वो वहीं पर ही खत्म हो गया था। ये चीज देख के वो सभी लोगों का रोंगटे खड़ा हो गया था और इस बंदी का हालत तो बहुत बुरी हो गई थी। अब ये बंदा उसे संभालते हुए कहता है, अगर मास्टर ने हमें इसके बारे में कुछ पूछा तो हम उसे बता देंगे कि हमारे सारे भाई डेमन के साथ फाइट करते हुए शहीद हो गए हैं। ये बात सुन के हमारे बंदे को गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है, ये लोग कितने बेरहम हैं, ये लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ तो अजीब हो रहा था। हम देखते हैं उस जगह पर एक क्रैक से वो डार्कनेस अंदर घुसने में कामयाब हो गई थी और बाहर से डार्क सोल अपने पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ी सी जाइंट आ गई थी और ये बंदा लिटरली इतना ताकतवर होते है कि वो आते ही उस गेट को पूरी तरीके से तोड़ डाला था और उन सारे जानवर के पीछे पड़ जाता है। ये देख के वो दोनों भी भागने लगता है और बोलने लगता है, इस बंदे के वजह से सब कुछ हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे ही मारेंगे। ये बोल के हमारे बंदे को पकड़ के पीछे फेंक देता है। लेकिन जब हमारे बंदा उठता है तब हम देखते हैं वो जाइंट कुछ तो स्पेल बोल रहा था और उसका पावर इतना ज्यादा होता है कि हमारे बंदे के शरीर से उसका सोल बाहर निकल जाता है और हमारे बंदा कहीं दूर टकरा जाता है। लेकिन हमारे बंदा जैसे तैसे अपने सोल को कलेक्ट करते हुए एक जगह पर छुप जाता है और बोलने लगता है, भाई ये क्या था। लेकिन तभी हम देखते हैं वो सारे के सारे स्केलेटन रिएक्ट करने लगता है और उनके आसपास से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा था और हम देखते हैं देखते ही देखते वो सेंटर वाला स्केलेटन एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है और अपने हाथ में मौजूद उस पाल का यूज करके वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्केलेटन को जिंदा कर देता है। हम देखते हैं उन सारे के सारे लड़कियों के हाथ में एक एक ट्रेजर था। यहाँ पर ये बंदा इस बंदी को इनके सामने झुकने के लिए बोलता है और यहाँ पर ये बंदी ये सब देख के शॉक में रहता है। यहाँ पर ये सारे बंदे अपने ट्रेजर के यूज करके उस डार्क सोल को काउंटर करने की कोशिश करता है और वो लोग भी कुछ स्पेल बोल रहा था और इसकी वजह से वो डार्कनेस का स्पेल और इन बंदियों का स्पेल एक दूसरे से टकराने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा था। यहाँ पर ये सब देखते हुए हमारे बंदा कह रहा था, इन दोनों चीजों को टकराने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो रहा है। जब वो डार्क स्पेल मेरे ऊपर अटैक किया था तब मेरे अंदर का एनर्जी रिएक्ट करने लगा था। अगर मैं यहाँ पर इन एनर्जी का यूज करूँ तो मुझे लगता है मैं मेरे अंदर के बैरियर को तोड़ पाऊंगा और वैसे भी अगर मैं ब्रेक थ्रू कर पाया तो मैं इन लोगों का चक्कर से आराम से छूट जाऊंगा। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा एक ऐसी जगह पर बैठ गया था जहाँ पर ये दोनों एनर्जी आपस में टकरा रहा है। अब हमारे बंदा वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है और उस डार्क सोल का स्पेल को याद करते हुए पढ़ने लगता है। हमारे बंदा कहने लगता है, इस डार्क एनर्जी का स्पेल की वजह से मेरा पावर लिएट करने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक डीमन हूँ। फिर वो बोलता है, मेरे ग्रैंडपा ने बोला था कि मेरे पास एक डिवाइन बॉडी है तो मैं मॉन्स्टर होने का तो सवाल ही नहीं होता। फिर हम देखते हैं हमारे बंदा उसी पावर का यूज करके अपने कॉन्शियसनेस के अंदर उस बैरियर पे एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं हमारे बंदा हार नहीं मानता। यहाँ पर ये दोनों हमारे बंदे को देखते हुए कहता है, इन दोनों स्पेल की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ऐसे एनर्जी में ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे है। ये बंदा कहने लगता है, मुझे लगता है वो अपने ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। अब ये बंदी कहने लगता है, ये तो अभी तक अपने पहले स्टेज को भी अचीव नहीं किया तो ये बंदा अभी तक इस एनर्जी को कैसे झेल पा रहा है। ये बंदा कहने लगता है, इसका बॉडी बहुत ही ज्यादा अजीब है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे बंदा उसी स्पेल को पढ़ते हुए अपने कॉन्शियसनेस के अंदर उस बैरियर पे फिर से एक डेंजरस अटैक कर देता है और हम देखते हैं उस बैरियर के अंदर थोड़ा क्रैक पड़ गया था और उस क्रैक से थोड़ा थोड़ा एनर्जी हमारे बंदे के शरीर में ट्रांसफर होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बैरियर फिर से रिपेयर हो जाता है। ये देख के हमारे बंदा कहने लगता है, मेरे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं कि मैं एक ही बार में इस बैरियर को तोड़ पाऊँ, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। ये बोल के वो अपने वाटर पावर का यूज करके उस बैरियर के ऊपर फिर से एक अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं सुबह हो गया था और रोशनी को देख के वो डार्क एनर्जी टेंशन में आ गया था और हम देखते हैं वो रोशनी की वजह से वो डार्क एनर्जी धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। वो मॉन्स्टर जाना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ रहा है और हम देखते हैं देखते वो वहाँ से गायब हो गया था। फिर हम देखते हैं वो सारे के सारे लेडीज फिर से अपने स्केलेटन फॉर्म में आ गया था और वो जगह पूरी नॉर्मल हो गई थी। अब हमारे बंदा उनके सामने जाके उनको थैंक यू कहने लगता है, लेकिन पीछे से ये लोग बोलता है, अब कहा जाएगा बेटा। अब हम देखेंगे कि तुझे कौन बचाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।